जी, हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असम्बली जनाब अदनान अफजल चट्ठा साहब, जिनका ताल्लुक वज़ीराबाद से है। वज़ीराबाद पहले तहसील था, अब ज़िला है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है? चट्ठा साहब अपने हल्के के लिए क्या कर रहे हैं? चूँकि इस वक्त सूबाई हुकूमत भी बड़ी विलिंग है कि वो ख़ास कर देही इलाकों में बहुत काम करना चाह रहे हैं। चट्ठा साहब, आप तो माशाल्लाह बड़ा यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक भी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आने वाले दौर में कौन कौन से मनसूबे आप वज़ीराबाद में गिफ्ट कर रहे हैं और क्या प्रपोज़ल दिया आपने सीएम पंजाब को? देखिए, मेरे हलके के जो मेजर मसाइल हैं उसमें सेहत, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे जैसे आपने कहा कि वज़ीराबाद ज़िला बन गया, लेकिन तहसील अलीपुर चट्ठा भी नोटिफाइड हो चुकी है और उसको फुली फंक्शनल करवाना, ये 4 मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एक फ्रंट पे काफ़ी काम किया है। सेहत के लिए हमारे RICs जो हैं वो प्रायोरिटी पे रिवैम्प होने जा रहे हैं। हमारे BHUs जो हैं वो भी इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा का जो RICs और BHUs को रिवैम्पिंग का प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। हमने कुछ स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाई है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंशाल्लाह हम फंड्स एलोकेट करेंगे। एक आध नया डिग्री कॉलेज जो है उसके लिए मैं जब भी मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा से मीटिंग हुई मैं रिक्वेस्ट करूँगा चट्ठा अपने साहब, बच्चों बड़ी के अरसे लिए। से जो अलीपुर चट्ठा आमदनगर चट्ठा की तरफ से लोग जो हैं वो तालीम हासिल करके वज़ीराबाद आते हैं। अब तो यार चलें, सड़कें बेहतर हो गई हैं, लोगों का माहौल थोड़ा सा बेहतर हो गया है, इतना फासला नहीं रहा। लेकिन क्या अलीपुर चट्ठा में कोई एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्यों नहीं डेवलप हो सका अभी तक? बस ये शायद हमारी पिछले 2-3 जो अदवार हैं उसमें प्रायोरिटी नहीं रही। कभी हिस्टोरिकली अलीपुर चट्ठा तलीमी लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मेरा अब ये ख्वाब भी है, मिशन भी है कि हम अलीपुर चट्ठा में ख़ुसूसी तौर पे अलीपुर चट्ठा आज भी बड़ी महरूमियों का शिकार है। वहाँ से आज भी रास्ते वज़ीराबाद और गुजरांवाला के लिए बड़े मुश्किल हैं। हम चाहते हैं कि दानिश स्कूल और कायदा डिवीजनल पब्लिक स्कूल जैसे अदारे जो हैं अलीपुर चट्ठा में सर, बने। एक वक्त था कि DG हेल्थ का तल्लक भी वज़ीराबाद से था, तो क्या उनके दौर में कोई सेहत के मनसूबों में बेहतरी आई या कोई इस तरह का कोई वहाँ पे मनसूबा बना? जी, वज़ीराबाद तो काफ़ी हद तक सेहत में जैसे देखें ना, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वहाँ पे है, वज़ीराबाद में ट्रॉमा सेंटर है, गखड़ में ट्रॉमा सेंटर है। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो थे और डिस्पेंसरीज जो थी वो उस दौर में कायम हुई। लेकिन जो थाना अलीपुर चट्ठा है, जो तहसील अलीपुर चट्ठा है, वो बड़ी पसमानदा रह गई है। अलीपुर चट्ठा से जो नियरेस्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल या नियरेस्ट THQ हॉस्पिटल है, दैट इज़ 40 किलोमीटर्स अवे और इट टेक्स लाइक 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स टू रीच टू आइदर गुजरांवाला और वज़ीराबाद। तो ये बड़ा मुश्किल है हमें उस इलाके को, जिसको बिलखसूस हम पुलिस स्टेशन अलीपुर चट्ठा या तहसील अलीपुर चट्ठा कहते हैं, उसको डेवलप करना हमारी बड़ी सर, ज़िम्मेदारी है। पुलिस के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ निकलती हैं वज़ीराबाद से। पिछले दिनों में थाना सदर में वो पूरा आपको पता है कि थाने को भी बंद करना पड़ा। तो क्या है वहाँ पे कानून की जो कानून पे अमल दरामद की सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ है क्या, या पुलिस ज़्यादा मुँह ज़ोर है वहाँ की? नहीं, जनरली हमारे मसाइल लॉ एंड ऑर्डर के थे, लेकिन मैं इस वक्त आपके इस फोरम के ज़रिए एक्नॉलेज करना चाहता हूँ जो करंट CPO गुजरांवाला हैं अय्याज सलीम साहब, वो अपना काम बड़ी एफिशिएंसी से कर रहे हैं और ये उसी का ही नतीजा है कि उन्होंने पुलिस एम्प्लॉई इज़ इन यूनिफॉर्म उन्होंने जेल में हवालात में डाल दिए और 1-2 बड़े गैंग्स भी उन्होंने पिछले दिनों में अनफोल्ड किए हैं। और इस तरह कैपेसिटी का ज़ाहिर है, आपको पता है कि पूरे पंजाब में एक इश्यूज़ है, नई चौकियाँ बन रही हैं और जो चीज़ें जहाँ जहाँ बेहतरी हो सकती है इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल के बेहतरी ला रहे हैं। अच्छे अफसरान का तकर्रर करवा रहे हैं, प्रोफेशनल टीम्स अब हर जगह पे हैं। इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हमें पुलिस चीफ से या CPO गुजरांवाला से हमें फुल कोऑपरेशन और पूरी सपोर्ट है और इंशाल्लाह तो उनके क्या साथ मिल के हम वज़ीराबाद के बासी जो है वो मुतमिन रहे कि यंग जनरेशन, जो यंग लीडर है उनके, जो नया खून है असम्बली में, ये अपने हल्के के लिए वाकई बहुत कुछ करेगा? देखें, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। मैंने भी अपने लिए परफॉर्मेंस को टेस्ट बनाया हुआ है कि अगर मैं उनकी ज़िंदगी में तब्दीली ना ला सका तो यंग लीडरशिप कहलवाना कोई इसका फ़ायदा नहीं है। असल चीज़ है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे क्या तब्दीली आती है। अगर तलीमी इदारे बेहतर होते हैं, अगर नए तलीमी इदारों का क़याम आता है, अगर हमारे बच्चों के लिए खेलों के मैदान आते हैं, अगर हमारे लोगों के लिए तहसील डेवलप होती है, अगर हमारी सड़कें बेहतर होती हैं, अगर हमारी सेहत के मैदान में हमारे BHUs RICs और हमारे हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो फिर तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा फ़ैसला था। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, 1 मिनट ज़ाया नहीं करेंगे। हर दस्तक हर उस दरवाजे पे देंगे जहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की उम्मीद की जा सके। चट्ठा साहब, क्या अभी तक आपकी कोई वज़ीराबाद के स्पेशली अपने हल्के के हवाले से कोई CM से कोई एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है आपकी? नहीं, देखें, चीफ मिनिस्टर
का ऑफिस काम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर का एक ऑफिस का पूरा एक सेटअप है जिसमें उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज़ हैं। हमारी हर तरह के सेक्रेटरीज़ के साथ मुलाकातें हुई हैं। हमारे जो मंसूबे हैं उनको सुना गया है, उनके लिए कॉस्ट एस्टिमेशंस करवाई गई हैं, उनके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं। और ये एक पूरा सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट जैसे वर्क करती है। और इन अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए, जो बड़े फैसले हैं, वो भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि सूनर और लेटर चीफ मिनिस्टर नून लीग का किला रहा है वज़ीराबाद हमेशा से, लेकिन इस दफ़ा जो ऊपर की सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को समझने मिली है, नीचे से दोनों सीटें MPs आप जितने में कामयाब हो गए हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आया है इसमें? क्या आप भी 47-45 का कोई वावेला है आपके हल्के में? देखें, जब जनरल इलेक्शन था उस वक्त फैक्टर्स और थे। उस जनरल इलेक्शन की डिफरेंट डायनामिक्स थी, बाई इलेक्शन में डिफरेंट डायनामिक्स थी। बाई इलेक्शन में आते आते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अमल में आ चुकी थी और जो मेरी अपोजिशन थी उन्होंने दूसरी टिकट भी अपने घर रख ली थी। तो लोगों ने उस पर काफ़ी रिजेंटमेंट शो की कि तहरीक इंसाफ ने दो भाइयों को दो मुख्तलिफ असम्बलियों में पहुँचा के इस इलाके की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर पाना, और हम वो नैरेटिव लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से वहाँ से हालात तब्दील हुए। और जनरल इलेक्शन में जो हमारा डिफरेंस था वो बाई इलेक्शन में हम ना सिर्फ हमने पूरा किया बल्कि लोगों ने तमीर व तरक्की को वोट दिया और तमीर व तरक्की को एक चांस दिया और क्रॉस ऑफ वोट दिया, विदाउट देयर पोलिटिकल एफिलेशंस दिया। तो अब मेरे पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें। हर इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती है, जनरल इलेक्शन से बाई इलेक्शन डिफरेंट था और इंशाल्लाह ताला हम मिल के और वो कमी पूरी करेंगे जो हमारे से पहले कोताहियाँ होंगी। साहब बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि आप बड़े वाकई एनर्जी और बड़े विजनरी आदमी हैं और आप हल्के हल्के बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। विश यू गुड लक, बहुत दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये अदनान अफजल चट्टा साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं अलीपुर चट्टा से, तहसील वज़ीराबाद से। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो बड़े विलिंग हैं, वो अपने इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। उनकी यह ख्वाहिश है कि वो सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में एक इनकलाब लेके अपने इलाके में, और उसके बाद सड़कों के हवाले से उनका ये ख्वाब है कि अपने इलाके को आइडियल करे। वो यंग जनरेशन के हवाले से उनका ये कहना है कि वो उसी वक्त एनर्जेटिक है, ये यंग है जब अपने हल्के लिए कुछ करेंगे, और वो परफॉर्मेंस बेस करना चाह रहे हैं, खाली वो यंग ब्लड को नहीं बेचना चाह रहे हैं।